हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एरीज और टॉरस ज़ोडिएक साइन की, उनका आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की, जेमिनी। उनका आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है 11th में से लेकर 17th मई तक। आप ये वीडियो किसी भी ज़ोडिएक साइन से देख सकते हैं। हमारे जो बिग 3 होते हैं, सन, मून एंड राइजिंग, आप जिस पे भी ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिस भी ज़ोडिएक साइन को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। आप तीनों से भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं, तो हम देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए क्या आ रहा है। 2 कार्ड और दोनों फायर के कार्ड। फायर मीन्स वॉन्ड्स के कार्ड। एक तो मुझे आप बहुत, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पैशनेट रहने वाली है, ठीक है। इस हफ्ते आप बहुत बिज़ी रहने वाले हो इस हफ्ते, वो मुझे दिख रहा है। कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और वो बहुत सरप्राइजिंग वे में आएगा। किसी का कॉल आ जाएगा एकदम से और आप बोलोगे अरे इसका कॉल कैसे आ गया। तो रिकॉन्सिलेशन के चांसेस मुझे यहाँ पे कुछ हद तक दिख रहे हैं कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार नई बात हो रही है, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है। अगर आप वेट कर रहे थे रिकॉन्सिलेशन का बहुत टाइम से, और बहुत ही आपने स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं, या बहुत ही चीज़ें अभी तक आपने फेस की हैं, तो उन सब का अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप स्पेशली अगर आप रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे थे, बहुत सरप्राइजिंग वे में वो आपको मैसेज करने वाले हैं। अब हो सकता है कि वो सिर्फ एम ही किसी काम के लिए मैसेज कर दे, या फिर बस ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए कर दे, बट मुझे रिकॉन्सिलेशन के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत पैशनेट एनर्जी भी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। कोई कन्फेस, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है आपके लिए, या आप अपनी फीलिंग्स किसी के लिए कन्फेस कर सकते हो, मुझे वो भी यहाँ पे दिख रहा है। बट कुछ चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट वो बहुत छोटे चैलेंजेस होंगे कि ऐसा होगा कि हाँ ठीक है निकल जाएगा, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। कि आपको आपको पता होगा कि हाँ ये तो मैं देख लूँगा या देख लूँगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई आपको एक्शन लेना पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो किसी का कॉल आ गया है, अब वो आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे आगे लेके जाना है, उस पर आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस यहाँ पे मुझे दिख रही है। किसी के साथ ना एक बहुत डीप कन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेस नहीं बोलूँगी, बट किसी के साथ अब मान लो किसी का कॉल आपके पास आता है, तो थोड़े से आप हो सकता है कि आप तो आपकी जो उनसे बात हो थोड़ी इमोशनल टाइप बात हो, वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसको आपको लगेगा ओ फाइनली ये हो गया, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप इमोशनल हो जाओगे कि ये हो रहा है फाइनली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, एंड ऐसा कोई ब्रांड आपको अप्रोच कर देगा जो आपका शायद ड्रीम ब्रांड हो, या फिर ऐसा कोई ब्रांड जिसको आपको लगता ही नहीं देगा ये वाला ब्रांड मुझे कैसे अप्रोच कर सकता है ना। ऐसा कुछ भी मुझे, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आ गया, ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, वीज़ा अप्रूवल, मुझे पता नहीं, मुझे यहाँ पे फिर से आई थिंक मैंने टॉरस को भी यही बोला था, टॉरस को बोला था मैंने अभी जो रिसेंट रीडिंग की है 1-2 दिन में, उसमें कहीं पे था वीज़ा अप्रूवल, तो आप चेक करना एक बार जाके। वीज़ा अप्रूवल के चांसेस मुझे इस वीक में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो मुझे वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, किसी किसी चीज़ के लिए ना आप बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप वीडियोस बना रहे हो, आपके व्यूज़ भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, है ना, बट आपको लग रहा है, आपको ये हो रहा है कि यार डील्स नहीं आ रही है, ब्रांड डील्स नहीं आ रही है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है।
और आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उस हार्ड वर्क का जो मुझे आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। तो वो जो हार्ड वर्क आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, ठीक है, इट कैन बी 9 months, इट कैन बी 9 weeks, इट कैन इतना होगा 19 weeks से 9 months का मेरे को टाइम जो है वो दिख रहा है। आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस वैसा आउटकम मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन का दिया है ना, तो बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे हो, लेकिन मेरे को ब्रांड डील्स अच्छी नहीं आ रही है या फिर मुझे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इस वीक वो सडनली ऐसी कोई ब्रांड डील जैसे मैंने अभी बोला आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क का आउटकम इस वीक में मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में इस वीक मुझे फिर है कि कुछ बहुत नया स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ होगा इस वीक में स्टार्ट होगा, वो काफ़ी आगे तक जाएगा, तो आप काफ़ी आगे तक आपको बिज़ी रखेगा। यही मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेक ऑफ एनर्जी है 9 of Air। तो किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से परेशान जो थे, किसी चीज़ के लिए आपने बहुत सारी स्ट्रेसफुल नाइट्स या स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं किसी चीज़ की वजह से, वो ख़त्म होता मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में। आपका कोई स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ से कोई टेंशन ख़त्म हो रही है, इसकी वजह ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, वो इस वीक ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। बट आपको बस थोड़ा सा अपने एक्शंस ध्यान रखने हैं। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब करना है, वो एक्शन आपको तभी लेना है। अपॉर्चुनिटी तो आ जाएगी, लेकिन आप उसको कैसे ग्रैब करते हो, आप उसको कैसे यूज़ करते हो, आप कैसे एक्शंस ले रहे हो उसके लिए, वो तो आपके ऊपर ही है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी होता है, तो फटाफट आपको एक्शन लेना है, ठीक है, तो वो जा भी सकती है ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस वीक में 16 को न्यू मून है, तो यहाँ पे भी आप न्यू मून देख सकते हो। हाँ, मून स्टार्ट हो रहा है, मतलब पूरा मून नहीं है, एज यू कैन सी, आई डोंट नो, मून अभी स्टार्ट हुआ है। तो 16 को है न्यू मून, तो आप न्यू मून का कोई रिचुअल अगर करते हो तो आप ज़रूर करना। न्यू मून इज़ फॉर न्यू बिगनिंग्स, राइट। तो आप एक जर्नल आप लिख सकते हो न्यू बिगनिंग के ऊपर, या फिर जो भी आपको लाइफ में चाहिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल करना हो, मैनिफेस्टेशन जर्नल करना हो, डेली फ्यूचर करना हो, तो इस 16 को कोई रिचुअल करना ना भूलें अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। और अगर रेजोनेट हुई है या कनेक्टेड फील हुई है या फिर आप क्लेम करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स फॉर द न्यू बिगनिंग्स एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी, या आई एम क्लेमिंग माई ब्लेसिंग्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में।